Photosynthesis Part 14. Factors affecting photosynthesis. ऐसे ज़राए जो स्वाई तरकीब के ऊपर असरअंदाज होते हैं. These are two factors which affects the photosynthesis. Number 1, external factors. Number 2, internal factors. दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्वाई तरकीब पर असरअंदाज होते हैं. वो हैं बैरूनी ज़राए और अंदरूनी ज़राए. External factors include light, carbon dioxide, temperature and water. स्वाई तरकीब के ऊपर 4 बैरूनी ज़राए असरअंदाज होते हैं. नंबर 1, लाइट यानी रोशनी. Both quality and intensity of light affects photosynthesis. लाइट यानी रोशनी की क्वालिटी और उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी ताकत दोनों स्वाई तरकीब के अमल के ऊपर असरअंदाज होती हैं. हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन रेड एंड ब्लू लाइट. आपको मालूम है कि लाइट 7 कलर में होती है यानी विबज्योर, that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस रेड और ब्लू लाइट में होता है. यानी ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसमें फोटॉन्स की ताकत ज़्यादा होती है, इसलिए उस लाइट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है. जैसे रेड और ब्लू लाइट, इनकी वेवलेंथ कम होती है. ये आप पहले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं. तो रेड और ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है बनिस्बत और दूसरे कलर की लाइट में. फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन ब्राइट डिफ्यूज्ड लाइट, डिक्रीजेस इन स्ट्रॉन्ग लाइट एंड स्लोज डाउन इन वेरी लो लाइट. स्वाई तरकीब का अमल एक मुनासिब लाइट में ज़्यादा होता है. जैसे जैसे लाइट की तेज़ी या टेम्परेचर बढ़ता है स्वाई तरकीब का अमल कम होता है, क्योंकि अगर पत्ती के ऊपर ज़्यादा तेज़ रोशनी पड़ती है तो उसमें से ज़ायद पानी अमल तबखीर यानी ट्रांसपीरेशन के ज़रिए खारिज होने लगता है. उस वक्त फ़ोटोसिंथेसिस के लिए पानी कम अवेलेबल होता है तो फ़ोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है. इसी तरीके से जैसे जैसे लाइट कम होती है यानी लाइट की तेज़ी कम होती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो फोटोसिंथेसिस भी का रेट भी कम हो जाता है. सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड. आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़रूरी है. स्वाई तरकीब के दौरान पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करता है. वो कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में मौजूद पानी के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट तैयार करता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अगर माहौल में बढ़ता है यानी उसकी मिकदार बढ़ती है तो फोटोसिंथेसिस तेज़ होता है. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में हो गई
तो वो फोटोसिंथेसिस के रेट को कम करती है। थर्ड, टेम्परेचर, दर्जे हरारत का भी स्वाई तरकीब पर असर होता है। राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस फोटोसिंथेसिस टिल इट बिकम्स मैक्सिमम। Optimum temperature at which photosynthesis is maximum is 25 to 30 degrees centigrade. For desert plants, it is near about 55 degrees centigrade. फोटोसिंथेसिस के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर दरकार होता है, वो होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है। फोर्थ फैक्टर है वाटर। इंक्रीज इन वाटर कंटेंट इंक्रीजेस फोटोसिंथेसिस। स्वाई तरकीब के अमल के लिए पानी भी बहुत ज़रूरी है। पौधे को पानी आसानी से मिलता है तो उसमें स्वाई तरकीब का अमल तेज़ होता है। सेकंड, इंटरनल फैक्टर्स, बैर अंदरूनी ज़राए जो स्वाई तरकीब के अमल पर असरअंदाज होते हैं। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज़ इसेंशियल। स्वाई तरकीब के अमल के लिए क्लोरोफिल यानी सब्ज माइना होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, शुगर एंड इट्स एक्यूमुलेशन इन सेल्स स्लो डाउन द प्रोसेस। अगर सेल के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या शुगर तैयार हो चुका है तो उसकी कार्बोहाइड्रेट तैयार करने की एबिलिटी कम हो जाती है, यानी स्वाई तरकीब का अमल कम हो जाता है। अगर सेल में शुगर कम है तो फोटोसिंथेसिस का अमल उस सेल में, उस खलिए में तेज होता है। थर्ड, द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल ऑन लीफ। पत्ती की सरफेस पर एक वैक्सी कवरिंग होती है, वो कवरिंग कहलाती है क्यूटिकल। ये क्यूटिकल जितनी मोटी होगी उसके ऊपर स्टोमेटा कम होंगे, जिसकी वजह से स्वाई तरकीब का अमल धीरे होगा। क्यूटिकल थिन होगी, बारीक होगी, स्टोमेटा पत्ती के ऊपर यानी दहन खलिए ज़्यादा होंगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करेंगे तो स्वाई तरकीब का अमल तेज होगा। नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। स्वाई तरकीब का अमल नंबर ऑफ स्टोमेटा पर भी डिपेंड करता है। पत्ती की सरफेस पर स्टोमेटा जितने ज़्यादा होंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उतना तेज़ होगा। स्टोमेटा कम होंगे यानी पत्ती पर दहन खलिए यानी सुराख कम होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कम जज्ब होगी तो स्वाई तरकीब का अमल भी कम होगा। So all these factors affect photosynthesis.